हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। टॉपिक क्या हमारा आज का? भक्ति आंदोलन। तो देखिए, भक्ति आंदोलन के बारे में सारी बातें देखते हैं आज। तो भक्ति आंदोलन जैसे कि वो महापुरुष जिन्होंने भक्ति की थी वो क्या कहलाए? संत कहलाए। तो ये बातें नोट कर लीजिए टॉपिक स्टार्ट होने से पहले, वरना हमें यही नहीं पता संत होते क्या हैं, सगुण भक्ति कौन सी होगी, निर्गुण भक्ति, तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो नोट कीजिए पहले, वे महापुरुष जिन्होंने भक्ति की थी वे संत कहलाए। लिखिए, वे महापुरुष जिन्होंने भक्ति की थी वो संत, जिन्होंने भक्ति की वो संत कहलाए। क्या कहलाए? संत कहलाए। तो देखिए, भक्ति का अर्थ क्या होता है? ईश्वर की प्रार्थना, यही होगा भक्ति का अर्थ। तो लिख लीजिए ये बात भी, जिसको नहीं पता लिख लीजिए। भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति का अर्थ ईश्वर की वंदना, ईश्वर की प्रार्थना। तो लिखिए, ईश्वर की प्रार्थना। नेक्स्ट क्या है? भक्ति कितने प्रकार की होगी? तो भक्ति होगी 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? लिख लीजिए प्रकार कितने हैं? 2। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो है सगुण, एक क्या है? निर्गुण। कौन सी है? एक तो है सगुण और एक है निर्गुण। तो देखिए, सगुण कौन सी होगी और निर्गुण कौन सी होगी, ये बातें हम पढ़ेंगे, देखेंगे, इनको समझेंगे। पहले ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि भक्ति संत कौन से होते हैं? महापुरुष जिन्होंने भक्ति की वो क्या कहलाए? संत। और भक्ति का अर्थ क्या हुआ? ईश्वर की प्रार्थना। कितने प्रकार है? 2 प्रकार, सगुण और निगुण। तो देखिए, इतना नोट कर लिया ना? अब आगे देखिए। तो देखिए, वे संत जिन्होंने क्या किया? किसी एक देवता को ईश्वर माना और उसकी भक्ति करने लगे, तो वो कौन से संत हो गए? सगुण। लिख लीजिए बात, वरना फिर याद नहीं रहेगी। लिखिए, वो संत जिन्होंने एक ईश्वर को मानकर भक्ति की, क्या किया? किसी एक को ईश्वर मानकर भक्ति की। जैसे कि पहले लिख लीजिए, भक्ति की वो सगुण कहलाए। जैसे कि कौन कौन है? मीराबाई, श्री कृष्ण जी सिर्फ एक को ही भगवान मानकर भक्ति की। तो ऐसे लिख लीजिए कौन कौन से हैं? मीराबाई, कौन है? मीराबाई। नाथ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। नेक्स्ट देखिए, चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय। और क्या है? सेव संप्रदाय। लिखिए, सेव संप्रदाय। संत माव जी, और कौन है? राजा राम जी।
राजा राम जी, भक्त कवि आदि लिख लीजिए। और भी यहाँ कुछ तो मोस्ट देख लीजिए कौन कौन से, सिर्फ उदाहरण के लिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कौन सी होती है। तो मीराबाई, नाथ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, चरणदासी से, वसंत, ये सारे क्या हैं, सगुण भक्ति जिन्होंने की वो है। इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक को ही ईश्वर माना और इसकी भक्ति में जुट गए, तो वो कौन से हो गए, सगुण। नेक्स्ट देखिए, जिन्होंने ईश्वर को निराकार माना है, तो लिखिए ये बात, वे संत जिन्होंने ईश्वर को, लिखिए वे संत जिन्होंने ईश्वर को निराकार माना। क्या किया, वे संत जिन्होंने ईश्वर को क्या माना, निराकार माना। और भक्ति की कौन सी, वो निर्गुण भक्ति हो गई, जैसे कि संत, पीपा, धन्ना, गुदड़, अखलिया, प्रणामी संप्रदाय, ये सारे लिख लीजिए। इनमें भी कुछ लिख लीजिए, जैसे संत, पीपा, धन्ना, गुदड़, अलखिया, प्रणामी संप्रदाय हैं ये, प्रणामी संप्रदाय, निरंजनी, ये भी संप्रदाय है, राम स्नेही, स्नेही। और क्या है, लालदास है, लिखिए लालदास, जाम्भोजी, और भी बहुत सारे हैं, जैसे दादू, जसनाथ जी। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं निगुण भक्ति के जो संत हुए, वो सारे हैं। तो देखिए, वे संत जिन्होंने क्या, ईश्वर को निराकार माना, जैसे संत पीपा है, धन्ना है, गुदड़, अलखिया, प्रणामी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, इन्होंने क्या किया है, ईश्वर को निराकार माना, निगुण भक्ति के संत हैं। तो देखिए इतना नोट कर लिया होगा। आगे देखिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हिंदुस्तान में जो है भक्ति आंदोलन की पहली बार शुरुआत कहाँ से हुई, दक्षिणी भारत से हुई थी। दक्षिणी भारत में किसने, संत रामानुजाचार्य, कौन है, रामानुजाचार्य ने, भक्ति आंदोलन के जनक वही हैं, ये बात नोट करेंगे हम अभी। लिखिए, हिंदुस्तान में भक्ति आंदोलन की पहली बार, लिखिए हिंदुस्तान में भक्ति आंदोलन की पहली बार शुरुआत, कहाँ से हुई, दक्षिणी भारत में हुई। लिखिए दक्षिणी भारत में हुई। कहाँ हुई, दक्षिणी भारत में हुई। दक्षिणी भारत का संत कौन है, रामानुजाचार्य, भारत में भक्ति आंदोलन का जनक है। लिखिए दक्षिणी भारत का संत, कहाँ के, दक्षिणी भारत के, तो लिखिए दक्षिणी भारत का संत रामानुजाचार्य, कौन है, रामानुजाचार्य, भारत में भक्ति आंदोलन के जनक हैं। भारत में
भक्ति आंदोलन के जनक हैं। तो देखिए क्या है भक्ति आंदोलन के जनक, रामानुजाचार्य। तो देखिए हिंदुस्तान में जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत पहली बार कब हुई? दक्षिणी भारत में हुई। और दक्षिणी भारत का संत कौन? रामानुजाचार्य भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कहलाया। नेक्स्ट देखिए आगे बात करते हैं। तो देखिए दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन का जो उत्तरी भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद को जाता है। इसलिए उत्तरी भारत में पूछ लिया जाए तो भक्ति आंदोलन का जनक रामानंद है। लिखिए दक्षिणी भारत से भक्ति आंदोलन, दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में लाने का जो श्रेय है, उत्तरी भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद। किसे जाता है? रामानंद को जाता है। इसलिए उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? रामानंद। लिख लीजिए इसलिए उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के जनक कौन से? भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? रामानंद। लिख लीजिए रामानंद है। तो देखिए दक्षिणी भारत में जो भक्ति आंदोलन को कहाँ लाया गया? तो उत्तरी भारत में लाया गया और उसका श्रेय किसे जाता है? रामानंद को जाता है। तो कौन लेके आया? रामानंद लेके आया। तो उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का जनक भी कौन कहलाएगा? रामानंद। तो देखिए आगे नोट कीजिए, इतना नोट कर लिया होगा आपने, साथ साथ नोट करते रहिए, साथ साथ समझते रहेंगे। तो देखिए रामानंद के शिष्य राजस्थान के कौन? संत पीपा और धन्ना थे। तो इसलिए राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जो पहला प्रवर्तक है वो कौन? संत पीपा और दूसरा संत धन्ना है। प्रवर्तक है इस धर्म के। किसके? रामानंद के शिष्य थे। तो लिखिए रामानंद के शिष्य, रामानंद के शिष्य। किसके शिष्य? रामानंद के शिष्य राजस्थान के संत पीपा, राजस्थान के संत पीपा और कौन था? धन्ना थे। कौन थे? संत पीपा और धन्ना थे। तो भक्ति आंदोलन का जो प्रथम प्रवर्तक है, लिख लीजिए भक्ति आंदोलन का तो भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रवर्तक लिख लीजिए, प्रथम प्रवर्तक कौन है? संत पीपा और दूसरा कौन है? दूसरा है धन्ना। तो दूसरा संत है, आप समझ जाएंगे इतना। तो रामानंद के शिष्य राजस्थान के कौन थे? संत पीपा और संत धन्ना थे। तो भक्ति आंदोलन का जो प्रथम प्रवर्तक है वो कौन हुआ? संत पीपा और दूसरा कौन है? संत धन्ना है। तो भीलों में भक्ति आंदोलन की शुरुआत संत मावजी ने की थी। एक बात छोटी सी नोट कर लीजिए, इसमें भीलों में भक्ति आंदोलन की शुरुआत लिखिए, भीलों में भक्ति आंदोलन की शुरुआत, भक्ति आंदोलन की शुरुआत। तो भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? संत मावजी।
किसने की? संत मावजी ने की। तो रामानंद के शिष्य जो थे कौन थे? संत पीपा और धन्ना थे। तो प्रथम प्रवर्तक कौन हुए? संत पीपा और दूसरे संत धन्ना। तो देखिए भीलों में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? संत मावजी ने की थी। किसने की थी? संत मावजी ने। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम जिन्होंने ईश्वर को देवता माना, भक्ति की, सगुण संतों की बात करेंगे। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमने देख लिया कौन प्रवर्तक था, किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, प्रकार समझ लिए हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखिए, हेडिंग लगाइए मीराबाई। मीराबाई हेडिंग लगाइए। क्या पढ़ेंगे? अभी पढ़ेंगे मीराबाई को। तो देखिए राजस्थान की राधा कौन है? मीराबाई को ही कहा जाता है। लिखिए राजस्थान की राधा, पूछा गया क्वेश्चन है। लिखिए राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा। तो मीराबाई का जन्म 1498 में कहा? पाली की जेतान तहसील है और कुड़की ग्राम है, वहां हुआ था। लिखिए मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी। कब? 1498 जेतारण तहसील और कुड़की ग्राम था। कुड़की ग्राम लिख लीजिए, कुड़की गांव में हुआ। तो राजस्थान की राधा कौन है? मीराबाई। जन्म कब हुआ? 1498 ईस्वी, पाली के जेतान तहसील कुड़की गांव में हुआ। तो पिता का नाम रतन सिंह राठौड़। लिखिए पिता कौन है? रतन सिंह राठौड़। रतन सिंह राठौड़। माता कौन? वीर कुंवरिया खुशबू कंवर। लिखिए माता का नाम वीर कंवरी। एक और नाम भी है इन्हीं का, खुशबू कंवर। खुशबू कंवर। और दादा का नाम को क्या था? राव दूधा। लिखिए दादा का नाम मीराबाई के दादाजी राव दूधा। तो देखिए पारिवारिक गुरु कौन है? गजाधर राव। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रैदास। लिखिए पारिवारिक गुरु क्या लिखना है? पारिवारिक के गुरु और आध्यात्मिक गुरु। तो पारिवारिक गुरु कौन है? गजाधर राव। लिखिए और आध्यात्मिक गुरु कौन है? गुरु रैदास। गुरु रैदास। तो देखिए मीराबाई पढ़ रहे हैं। मीराबाई कौन है? राजस्थान की राधा कहलाती है। जन्म 1498 ईस्वी, जेतारण पाली तहसील जेतारण कुड़की गांव में हुआ। तो देखिए पिता कौन है? रतन सिंह राठौड़। माता कौन? वीर कुंवरी खुशबू कंवर। नाम है इन्हीं का नाम है। दादा कौन है? राव दूधा। पारिवारिक गुरु कौन? गजाधर राव। और आध्यात्मिक गुरु रैदास। तो जो रैदास थे वो जात पात और भाई ये जो आडंबर थे, ढोंग थे, उनका विरोध करते थे। थोड़ी सी याद रख लीजिए। रैदास की छतरी भी है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी है। लिखिए ये आगे लिखेंगे, पहले एक बार फिर से देखिए, याद रखिए, इसको बहुत बार पूछे गए प्रश्न है सारे ही। जन्म 1498 याद रखिए, राजस्थान की राधा। और ये गुरु याद रखिए, मुख्य तो यही है। पारिवारिक गुरु कौन? गजाधर
राव। और आध्यात्मिक गुरु कौन है? गुरु रैदास। तो लिखिए इसी में लिखना है आगे। मीराबाई में ही लिखेंगे आगे। तो जो रैदास है उन्होंने क्या, जो भाई आडम्बर है, ढोंग है, उनका विरोध किया, जात पात का विरोध किया इन्होंने। तो रैदास की छतरी चित्तौड़ दुर्ग में बनी हुई है। लिखिए रैदास की छतरी चित्तौड़ दुर्ग में बनी है। कहाँ बनी है रैदास की छतरी? चित्तौड़ दुर्ग में बनी है। तो बचपन का नाम क्या है इनका? पेमल। बहुत बार पूछा गया है, खास करके बीएड बीएसटीसी में। तो लिखिए बचपन का नाम, बचपन का नाम पेमल। मीराबाई के बचपन का नाम है पेमल था। मीराबाई के पिता कौन? रतन सिंह राठौड़ थे, जो बाजोली मेड़ता के जागीरदार थे। इसलिए मीराबाई का जो लालन पालन है मेड़ता में ही हुआ। लिखिए लालन पालन, लालन पालन कहाँ हुआ इनका? मेड़ता में ही हुआ। कहाँ हुआ? मेड़ता में। तो 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह किसके साथ कर दिया गया? मेवाड़ के जो शासक सांगा के बेटे, कौन बड़ा बेटा था ये? भोजराज। किसके साथ हुआ? भोजराज के साथ हुआ। तो ये लाइन पूरी लिखेंगे हम। 1516 ईस्वी में, 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक कौन थे? राणा सांगा। राणा सांगा के बड़े बेटे, बड़े बेटे भोजराज से हुआ। किससे हुआ? भोजराज से हुआ। तो देखिए रैदास की छतरी कहाँ? मीराबाई के गुरु थे ये। तो रैदास की छतरी कहाँ? चित्तौड़ दुर्ग में बनी हुई है। बचपन का नाम क्या है? पेमल। क्या नाम है? पेमल। तो लालन पालन मेड़ता में हुआ। 1516 ईस्वी में जो मीराबाई है उनका विवाह किसके साथ कर दिया गया? भोजराज के साथ कर दिया गया। कौन थे? भोजराज। राणा सांगा के बड़े बेटे थे भोजराज। तो देखिए इतना समझ में आ गया ना? आगे लिखिए। तो आगे नोट क्या करना है? 1517 ईस्वी में खातौली के युद्ध कहाँ? खातौली स्थान तो है कोटा। तो इसके दौरान जो दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ते लड़ते भोजराज क्या हो गए? घायल हो गए। और फिर भोजराज को चित्तौड़ ले जाया गया, जहां भोजराज की मृत्यु हो गई। और क्या हो गया? मीरा विधवा हो गई। ये बात नोट कीजिए। तो लिखिए 1517 ईस्वी, 1517 ईस्वी में, 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध। लिखिए खातौली का युद्ध, ब्रैकेट में लिख लीजिए कोटा के दौरान दिल्ली का शासक, कहाँ के शासक? दिल्ली के शासक। लिखिए दिल्ली के शासक। कौन दिल्ली के शासक? लिखेंगे वो भी इब्राहिम लोदी। लिखिए इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ते लड़ते भोजराज घायल हो गए। लिखिए इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ते लड़ते, लड़ते लड़ते भोजराज क्या है?
घायल हो गए, लिखिए भोजराज घायल हो गए। क्या हो गए? घायल हो गए। और फिर भोजराज को कहाँ ले जाया गया? चित्तौड़ ले जाया गया, जहां भोजराज की मृत्यु हो गई। लिखिए फिर भोजराज को चित्तौड़ ले जाया गया। चित्तौड़ ले जाया गया, जहां भोजराज की मृत्यु हो गई। जहां भोजराज की मृत्यु हो गई। कहाँ हो गई? चित्तौड़ ले जाया गया था और वहीं उनकी मृत्यु हो गई और मीराबाई क्या हो गई? विधवा हो गई। तो देखिए 1517 ईस्वी में खतौली युद्ध में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ते लड़ते भोजराज क्या हो गए? घायल हो गए। फिर भोजराज को चित्तौड़ ले जाया गया, जहां भोजराज की मृत्यु हो गई। क्या हो गया? भोजराज मर गए भोजराज। तो नेक्स्ट देखिए अभी आगे क्या लिखना है इसमें। तो विधवा होने के बाद जो है मीराबाई ने कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया, सर्वस्व मान लिया, सब कुछ मान लिया और कहने लगी मारो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये बात उन्होंने कही। तो ये लिखेंगे विधवा होने के बाद। लिखिए विधवा होने के बाद मीराबाई ने कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया, अपना सब कुछ मान लिया और कहने लगी लिखिए क्या कहने लगी? मारो तो गिरधर गोपाल, मारो तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। क्या कहने लगी? मारो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। ये बात मीराबाई ने कही। तो मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति ने माधुर्य भाव में थी। कौन थी? मीराबाई थी। तो इनकी भक्ति की बड़ी विशेषता क्या थी कि मीराबाई ने ज्ञान से अधिक भावना एवं श्रद्धा को महत्व दिया। किसे दिया अधिक महत्व? भावनाओं को अधिक महत्व दिया। तो लिख लीजिए ये बात। भक्ति की जो विशेषता थी, लिखिए मीराबाई ने ज्ञान से अधिक, लिखिए मीराबाई ने ज्ञान से अधिक किसे मान्यता दी? तो भावना और श्रद्धा को महत्व दिया। लिखिए भावना और श्रद्धा को महत्व दिया। किसे दिया? तो देखिए विधवा होने के बाद मीराबाई ने कृष्ण को क्या मान लिया? अपना सब कुछ मान लिया और कहने लगी मारो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो मीराबाई ने ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्धा को महत्व दिया। नेक्स्ट देखिए मीराबाई के जो पद और भजन क्या कहलाते हैं? हरजस। तो लिखिए मीराबाई के पद एवं भजन, लिखिए मीराबाई के भजन लिख लीजिए क्या कहलाते हैं? हरजस। क्या कहलाते हैं? हरजस कहलाते हैं। तो जैसे मेवाड़ के शासक थे कौन? विक्रमादित्य ने मीराबाई को जहर का प्याला पिलाया, जिसे वो अमृत समझकर पी गई थी। ये बात नोट नहीं करनी, सिर्फ मैंने आपको बताया है, पूछा नहीं जाता। तो देखिए मेवाड़ राज परिवार से परेशान हो गई थी मीराबाई और पुष्कर होती हुई वृंदावन में जा पहुंची और वहां मीरा की मुलाकात किससे हो गई? जीव गोस्वामी से हो गई। ये बात लिख लीजिए।
मेवाड़ राज परिवार से परेशान होकर, मेवाड़ राज परिवार से परेशान होकर, परेशान होकर कौन चली गई? मीराबाई वृंदावन गई। वृंदावन चली गई, जहां इनकी मुलाकात किससे हुई? लिखिए जीव गोस्वामी से हुई। किससे हुई? जीव गोस्वामी से हुई। तो देखिए, मेवाड़ राज परिवार से परेशान होकर मीराबाई कहाँ चली गई? वृंदावन चली गई, जहां इनकी मुलाकात किससे हो गई? जीव गोस्वामी से हो गई। तो देखिए, वृंदावन के बाद जो है भगवान श्री कृष्ण की खोज में भटकते भटकते कहाँ चली गई? रणछोड़ मंदिर कहाँ है? द्वारका गुजरात में है, वहां चली गई। बाद में जैसे मीराबाई को वापस बुलाया गया, तो मीराबाई को वापस मेवाड़ बुलाने के लिए किसने? मेवाड़ के जो शासक थे उदय सिंह, सूरदास, चंपावत को भेजा, लेकिन मीराबाई नहीं आई और रणछोड़ के मंदिर में ही कृष्ण की मूर्ति में समा गई, ऐसा कहा जाता है। ये बात नोट करेंगे, पहले ये लिख लीजिए। मीराबाई के भजन क्या कहलाते हैं? हरजस। क्या कहलाते हैं? हरजस कहलाते हैं। बाद में क्या किया मीराबाई ने? मेवाड़ राज परिवार से परेशान होकर मीराबाई वृंदावन चली गई, जहां इनकी मुलाकात जीव गोस्वामी से हुई। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए नेक्स्ट, मीराबाई को वापस बुलाने के लिए मीराबाई को वापस बुलाने के लिए मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने मेवाड़ के शासक लिखिए उदय सिंह ने सूरदास चंपावत को भेजा। किसे भेजा? सूरदास चंपावत को भेजा। सूरदास चंपावत को भेजा, लेकिन मीराबाई नहीं आई। लिखिए, लेकिन मीराबाई नहीं आई। मीराबाई नहीं आई। और फिर क्या हुआ? और रणछोड़ मंदिर में ही कृष्ण की मूर्ति में समा गई। लिखिए, रणछोड़ मंदिर में ही कृष्ण की मूर्ति में समा गई। तो देखिए, मीराबाई नहीं आई और रणछोड़ के मंदिर कहाँ है? ये द्वारका गुजरात में है, वहीं समा गई। तो मीराबाई की तुलना किससे की जाती है? सूफी संत राबिया से की जाती है। लिख लीजिए, मीराबाई की तुलना, लिखिए, किससे की जाती है? संत राबिया से की जाती है। लिखिए, तो किससे की जाती है? संत राबिया से की जाती है। तो मीराबाई को वापस बुलाने के लिए किसने प्रयास किया? जो मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह, उन्होंने किसे भेजा? सूरदास चंपावत को भेजा, लेकिन मीराबाई नहीं आई और रणछोड़ मंदिर में ही कृष्ण की मूर्ति में समा गई। और मीरा की तुलना किससे की जाती है? राबिया संत से की जाती है। तो देखिए, एक बात और है, मीरा के जो अनुयायी हैं वो क्या कहलाते हैं? दासी संप्रदाय के
लोग लिख लीजिए। तो दासी संप्रदाय के लोग होते हैं मीरा के अनुयायी, नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट लिखिए सिर्फ आप। तो इतिहासकारों के जो अनुसार है, इतिहासकारों के अनुसार मीराबाई का अंतिम समय कहाँ? वृंदावन में बीता। कहाँ बीता? वृंदावन में। लेकिन साहित्यकारों के अनुसार मीरा का अंतिम समय द्वारका में बीता। नेक्स्ट क्या है इसके बारे में? तो मीराबाई का प्रभाव जो है किशनगढ़ की कौन सी शैली, बनी ठनी शैली में भी दिखाई देता है? नहीं नोट करना, जो नोट करना है मैं आपको बता दूंगी, नोट कीजिए, आप सुन लीजिए सिर्फ। तो देखिए, राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड ने भी गलती से मीराबाई का पति मेवाड़ के शासक कुंभा को माना था, लेकिन साहित्य राष्ट्रीय अकादमी कहाँ? उदयपुर द्वारा मीरा पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? उदयपुर द्वारा। तो देखिए, मीराबाई ने रत्ना खाती से ब्रज भाषा में क्या? नरसिंह मायरो नामक ग्रंथ लिखवाए, ये बात नोट करेंगे। तो लिखिए, लिखिए मीराबाई ने, लिखिए मीराबाई ने रत्ना खाती से ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में नरसिंह मायरो, नरसिंह मायरो नामक ग्रंथ लिखवाया। नरसिंह मायरो नामक ग्रंथ लिखवाया। तो मीराबाई स्वयं ने गुजराती भाषा में नरसिंह मेहतारी हुंडी नामक ग्रंथ लिखा है। तो मीराबाई का जो स्वयं का ग्रंथ है वो लिख लीजिए। लिखिए, मीराबाई ने स्वयं ने किसने? स्वयं ने। लिखिए, मीराबाई ने स्वयं में गुजराती भाषा में, किस भाषा में? गुजराती भाषा में नरसिंह मेहतारी हुंडी नामक ग्रंथ लिखा है। लिखिए, नरसिंह मेहतारी हुंडी, नरसिंह मेहतारी हुंडी नामक ग्रंथ लिखा है। तो देखिए, मीराबाई ने रत्ना खाती से ब्रज भाषा में क्या लिखवाया? कौन सा ग्रंथ है? नरसिंह मायरो। तो मीरा ने स्वयं को गुजराती भाषा में नरसिंह मेहतारी हुंडी नामक ग्रंथ मीरा ने स्वयं लिखा है। नेक्स्ट देखिए, क्या इंपॉर्टेंट है? तो मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ है जैसे टिकारी गोविंद, रुक्मणी मंगल, मीरा पदावली, ये सारे क्या है? मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ। लिखिए, मीराबाई पढ़ रहे हैं, ग्रंथ लिख लीजिए। लिखिए, मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ तो कौन कौन से हैं? टिकारा गोविंद। लिखिए, टिकारा गोविंद। आगे क्या है? रुक्मणी मंगल। लिखिए, रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल। मीरा पदावली, गीत गोविंद, मीरा पदावली, गीत गोविंद। तो ये थोड़े प्रमुख जो ग्रंथ हैं वो यही है। तो मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? बोलिए एक बार। टिकारी गोविंद, रुक्मणी मंगल, मीरा पदावली और गीत गोविंद। तो देखिए, राजस्थान में मीराबाई का जो संग्रहालय है वो मेड़ता, नागौर और उदयपुर में है। तो लिखिए बात,
तो लिखिए मीराबाई का जो संग्रहालय है, लिखिए राजस्थान में मीरा के प्रमुख संग्रहालय कहाँ? मेड़ता नागौर और उदयपुर में है। कहाँ है? मेड़ता नागौर और उदयपुर में है। तो ये हो गई मीराबाई की बात। तो वागड़ की मीरा भी गवरीबाई है, याद रखिए। गवरीबाई का जन्म जो डूंगरपुर में हुआ था, लेकिन राजस्थान की मीरा कौन है? मीराबाई।